we discuss today your sanitizer that is very famous these days. Sanitizer, you know that sanitizer has disinfectant. डिसइंफेक्टेंट सैनिटाइजर में क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट. डिसइंफेक्टेंट और सैनिटाइजर दोनों, सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट बोथ आर सिमिलर टर्म. इसमें जो आपका, अब अपन फार्मेसी वाले हैं और फार्मेसी वाले क्या क्या चीजें देखते हैं कि उसमें है क्या, मींस कॉम्पोजिशन एंड मोड ऑफ एक्शन, कि वो काम कैसे करता है. सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट में जो, सैनिटाइजर में जो आजकल मेनली चलता है वो क्या है आपका? अल्कोहल. अल्कोहल. अब बात आती है कि अल्कोहल में भी कौन कौन से अल्कोहल्स हो सकते हैं. तो इसमें मेनली 4 टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स हो सकते हैं. इथेनॉल, isopropyl alcohol, and butyl alcohol, and amyl alcohol. ये इसमें आपके अल्कोहल्स होते हैं. अब बात आती है कि अल्कोहल किस तरह से काम करता है. एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स और आपके वायरस, मींस बैक्टीरियल एजेंट्स एंड आपका वायरस, इनके अगेंस्ट कैसे काम करता है, मोड ऑफ एक्शन क्या है. तो इसका मोड ऑफ एक्शन है डीनेचर ऑफ प्रोटीन्स एंड डिसॉल्व लिपिड्स. अब बात आती है कि आपका कोरोना वायरस, कोविड-19 वायरस, इसमें क्या क्या है? इसमें 2 चीज है, प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल. अब जेनेटिक मटेरियल तो आपका अंदर है, जो प्रोटीन वाला पार्ट है दैट इज डीनेचर. डीनेचर्ड का मतलब क्या होता है? डेस्ट्रॉय. या आप कहें कि दैट कन्वर्ट फ्रॉम देयर एक्चुअल फॉर्म. प्रोटीन अपने जो एक्चुअल फॉर्म है उसकी खुद की, जो आपकी उसकी इन्फेक्टियस प्रॉपर्टी है, उससे वो चेंज हो जाता है, जिसके कारण से वो इन्फेक्शन नहीं कर पाता है. अब बात आती है कि अल्कोहल का कितना कंसंट्रेशन अपन यूज में लेते हैं और कितना अपन इसमें मैक्सिमम यूज में ले सकते हैं. वैसे 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सभी तरह के माइक्रोब्स और वायरसेस को किल करने में एबल है. 70%. अब अपन एक टर्म और पढ़ते हैं फार्मेसी में, जिसका नाम होता है स्पिरिट. एक आपका टर्म है स्पिरिट. अब स्पिरिट भी आपका अल्कोहल है, और अल्कोहल है इट मींस इसमें सबसे जो मेन बात होती है वो होती है एक्साइज ड्यूटी. एक्साइज ड्यूटी लगती है तो इसका मतलब गवर्नमेंट इसका एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देती है, और वो स्टैंडर्ड की आपका, जैसे इंडिया की अपन बात करें तो इंडिया में वो स्टैंडर्ड क्या है? 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल नॉन एज प्रूफ स्पिरिट. प्रूफ स्पिरिट. और इसको 100 नंबर दिया जाता है. 100 या 100 प्रूफ माना जाता है. 57.1%. इसी तरह कोरेंस में भी आपका डिसाइडेड होता है. और जैसे यूएसए की हम बात करें तो यूएसए में ये कितना है? 50%
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब एक आपका प्रूफ स्प्लिट फैक्टर होता है, वो कैसे कि आपका 57.1 ml एल्कोहल परसेंट इन 100 ml for proof 100। तो 1 ml एल्कोहल कितना प्रूफ, मतलब 1 ml कितने प्रूफ के बराबर होगा, 100/57.1 इक्वल्स टू 1.753। ये इसके आपके प्रूफ के बराबर होता है 1 ml एल्कोहल। अब आपको कोई भी कंसंट्रेशन दे रखा हुआ है एल्कोहल का, उसको आप प्रूफ स्प्लिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको % वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल दे रखा है, एल्कोहल कंसंट्रेशन दे रखा है, उसको आपको प्रूफ स्प्लिट में कन्वर्ट करना है, इसको प्रूफ स्प्लिट में कन्वर्ट करना है। हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस इन प्रूफ स्प्लिट? बाय मींस आप इधर लिखेंगे प्रूफ स्प्लिट इक्वल्स टू A into 1.753, वो आपका प्रूफ स्प्लिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि अपन को इसमें दो चीजें और पढ़ते हैं अपन, एक होता है ओवर प्रूफ, एक टर्म है आपका ओवर प्रूफ। ओवर प्रूफ का मतलब मोर कंसंट्रेशन, एंड अंडर प्रूफ मींस लो कंसंट्रेशन देन द प्रूफ स्प्लिट, लो कंसंट्रेशन then the overproof or underproof। ओवरप्रूफ कैसे निकालते हैं? जो आप प्रूफ स्प्लिट निकालते हैं, प्रूफ स्प्लिट आपने निकाला, आपका फॉर्मूला था A into 1.753 माइनस, ये प्रूफ स्प्लिट का फॉर्मूला है। अगर अपन इसको -100 कर दें यहाँ पे, और अगर ये आपका पॉजिटिव आंसर आता है, पॉजिटिव, देन दैट इज ओवरप्रूफ, देन दैट इज ओवरप्रूफ। और अगर आपका प्रूफ स्प्लिट का जो आपका फॉर्मूला है A into 1.753 minus 100, this is in negative, then known as underproof, means ओवरप्रूफ और ये अंडरप्रूफ। ओके, अब अगर आपको ओवरप्रूफ और अंडरप्रूफ दे रखा हो और फिर आपको बोले कि इसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन फाइंड करिए, देन आप कैसे फाइंड करेंगे? इसी से आप एक ही वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। और आप कैसे फाइंड कर लेंगे? जैसे मान लीजिए प्रूफ स्प्लिट आपका कुछ भी है और वो आपका पॉजिटिव है, तो इसमें आप A इक्वल्स टू क्या फाइंड कर लेंगे? मींस आपका 100 प्लस प्रूफ स्प्लिट अपॉन 1.753। ओके, और अगर अंडर प्रूफ दे रखा है और उसमें से आपको अल्कोहल की कंसंट्रेशन आपको फाइंड करनी है, देन आप क्या करेंगे कि आपका 100 माइनस प्रूफ स्प्लिट अपॉन 1.753, ये आपका प्रूफ स्प्लिट भी हो गया और आपका सैनिटाइजर भी हो गया। ओके, आपको ध्यान रखना है, आप फार्मेसी वाले हैं तो आपको सैनिटाइजर क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है अल्कोहल की फॉर्म में, वैसे सैनिटाइजर में एसीटोन भी हो सकता है। ओके, ध्यान रखना है। अब बात आती है आपके कि सैनिटाइजर के लाइक टर्म और भी बहुत सारे हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे एंटीसेप्टिक्स। देखिए ऐसा होता है, सैनिटाइजर का मतलब क्या होता है? दो चीजें, मीन्स अपन पहले एक चीज ये देख लेते हैं कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट, सैनिटाइजर
एंटीबायोटिक। ओके, ये लाइव टर्म है। इन सभी का मतलब क्या है? किल और इनहिबिट ग्रोथ ऑफ infectious organism अपन ने क्यों लिखा? इसका कारण यह है कि इसमें आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, इसमें आपका फंगस भी हो सकता है, इसमें आपका प्रोटोजोआ भी हो सकता है। लेकिन प्रोटोजोआ के लिए अपन ये टर्म यूज नहीं लेते हैं, उनके लिए अपन एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स यूज में लेते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, सैनिटाइजर और एंटीबायोटिक्स, ये किल और ग्रोथ ऑफ इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।